डिराइव करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है और इसमें फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात हो रही सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने प्लेट्स ले ली, ये हमने 3 प्लेट्स ले ली यहाँ पे। अब एक तरफ प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ नेगेटिव। अब इस पूरी प्लेट को हमने जोड़ दिया, अब इन्हें हमने कंबाइन कर दिया। अब इसे जोड़ा, एक नीचे बैटरी लगी है। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या सीखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी चार्ज इस बैटरी से निकलेगा, बैटरी का पोटेंशियल भी है, तो जो भी चार्ज होगा इस पर अगर प्लस क्यू तो माइनस क्यू, प्लस क्यू तो माइनस क्यू, प्लस क्यू तो माइनस क्यू। जो भी पोटेंशियल हम सप्लाई करेंगे वो पूरा का पूरा पोटेंशियल पहले वाले कैपेसिटर को, दूसरे वाले कैपेसिटर को, तीसरे वाले कैपेसिटर को, यही तो 3 कैपेसिटर हैं जो पोटेंशियल को लेंगे, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अब जो भी चार्ज है यहाँ पे, चार्ज तो सभी में सेम होगा क्योंकि बैटरी से जो भी चार्ज फ्लो करेगा हर एक कैपेसिटर में सेम चार्ज, क्योंकि देखिए पहले का, और पहचानना कैसे आपको इसके बारे में देखिए, सीरीज पहचानते हैं हमेशा एंड से, पहले वाले कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है दूसरे के पहले से, दूसरे कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है तीसरे के पहले से। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन कि पहले का दूसरा, दूसरे के पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरे के पहले से, तो इस कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इधर पोटेंशियल V1, इधर V2, इधर V3, पोटेंशियल तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सप्लाई हमने कितनी की, V, इधर से प्लस, इधर कितना माइनस, तो पूरे का पूरे पोटेंशियल का सिस्टमैटिक रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब हमें दिख क्या रहा है कि जो पोटेंशियल हमने सप्लाई किया V कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में, V1 प्लस V2 प्लस V3। और सीरीज में एक चीज़ याद रखनी है कि चार्ज हमेशा सेम होगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम, तो V इक्वल टू दिस। अब हमने V का तरीका क्या सीखा, V इक्वल टू Q बाई C, पूरे का है तो C नेट लिखा, V1 Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3, तो Q से Q कट जाएगा, 1 बाई C नेट, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। इस तरीके से हम नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि जितने कैपेसिटर हैं सबका कैपेसिटेंस सेम हो, ऐसा भी हो सकता है, इफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम, अगर हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम हो जाए तो जो सीरीज में नेट कैपेसिटेंस आता है वो वैल्यू C बाई N। और सीरीज में आधे कैपेसिटेंस हमेशा कम होगा क्योंकि C बाई N नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जितने ज़्यादा कैपेसिटर होंगे उतने कम होंगे, याद हो जाएगा, कैपेसिटेंस इसमें डिक्रीज करेगा। दूसरा जो कॉम्बिनेशन हमें सीखना है उस कॉम्बिनेशन का नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्शन होगा। तो देखिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इस तरीके से, पहले के जो सभी पॉजिटिव एंड्स हैं और इसके जो नेगेटिव एंड्स हैं, पॉजिटिव एंड का कनेक्शन एक पॉइंट से होता है और नेगेटिव एंड्स का कनेक्शन दूसरे पॉइंट से। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो इसे बोलते हैं पैरेलल। और पैरेलल में क्या होगा, इसे कनेक्ट कर दिया इस तरफ एक बैटरी से प्लस माइनस। अब हमने V की सप्लाई की। अब देखिए जो पोटेंशियल है यहाँ से जो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज होगा 3 पार्ट में डिवाइड, Q1, Q2, Q3। इसका कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, C3, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब Q1, Q2, Q3 इस तरफ से आएंगे, मिलकर Q का फ्लो। जो हमने V बैटरी लगाई ये सभी के लिए सेम होगी, तो इस बार चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब नेट चार्ज का तरीका क्या है, Q निकालने का, Q निकालते हैं C नेट इंटू V, क्योंकि पूरे का चार्ज है Q तो C नेट, इधर C1V, C2V और C3V, तो V तो निपट लेगा सभी से। C नेट कितना आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जितने भी हमारे पास ऐड ऑन हैं सबका जो नेट कैपेसिटेंस आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C नेट। ये तरीका होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो नोट कर डालिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।